अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। इस चैनल पे मैंने पूरा सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको एक्सपोर्ट बिज़नेस कैसे करते हैं। इंपोर्ट की तरफ भी जा रहे हैं। अब लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर हमें प्रैक्टिकल करना सीखें। प्रैक्टिकल करना भी आप लोगों को सिखाऊंगा, पर थ्योरेटिकल तो सीख लो। अब इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता भी नहीं होंगी। अभी मैं किसी से पूछूँ ना DTP क्या होगा, तो वो उसको किसी को नहीं पता होगा। ऑब्वियसली इस तरह बहुत सी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता होंगी। CIP क्या होता है नहीं पता होगा, लेकिन उनको सिर्फ प्रैक्टिकल चाहिए, बाकी सब पता है उनको। खैर एनी हो, वो उनका अपना मसला है। जिसने सीखना है वो सीखे, जिसने नहीं सीखना वो कोई और चैनल देख ले। कोई और बहुत से चैनल्स हैं कि जो आपको प्रैक्टिकल सिखाते हैं, आप उनसे सीख ले जाके। मैं तो सिर्फ यही गुजारिश कर सकता हूँ आपसे। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिज़नेस मुश्किल बिज़नेस नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इसको बहुत मुश्किल बना दिया। मुश्किल क्यों बना दिए? क्योंकि हम इसमें सीखते नहीं हैं, इसको सीखते नहीं हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। सिर्फ जो है हम कहते हैं बस हमारे पास पैसा है, हम एक्सपोर्ट कर लें, और फिर नुकसान करके वो चुप करके बैठ जाते हैं। फिर गालियाँ देते हैं इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिज़नेस को, यार ये बिज़नेस ऐसा है, अगला बंदा फ्रॉड है, ये है। देखिए फ्रॉड तो मैंने वीडियोस में भी बताया फ्रॉड होते हैं, लेकिन आप लोग जब संभल के चलोगे, आप लोग प्रैक्टिकल सीख के आप लोग प्रैक्टिकल चलोगे, आप लोगों को चीज़ें सीखी हुई होंगी, आप लोगों ने थ्योरेटिकल सारा आइडिया होगा, सब कुछ होगा, तो आपको बायर कभी डॉज नहीं दे सकता। तो ये अब आपके ऊपर है, आप लोगों ने सीख के करना है कि नहीं करना है, ये तो टोटल आपके ऊपर है। हम तो सिर्फ यहाँ पे गाइड कर सकते हैं और एक इन्फॉर्मेशन जो फिजिकल प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है ना, वो दे सकते हैं कि यार ये चीज़ें होती हैं। तो इस वीडियो में आप पहली वीडियो से उठा के अब तक देख लें, सब में इन्फॉर्मेशन ही दी हुई है। तो खैर फिर वही बात कि आपका अपना हेडेक है, आप लोगों ने क्या करना है, कैसे करना है। हमारा काम आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो एक्सपोर्ट बिजनेस में। हाउ टू कैलकुलेट प्राइस एंड प्रॉफिट इन एक्सपोर्ट बिजनेस। तो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें, जो हर बंदे को पैसा कमाना है इससे, एक्सपोर्ट बिजनेस से। हर बंदे को ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस करता है तो उसको पैसा चाहिए। पैसा तो हर उसकी रिक्वायरमेंट है। तो हमें भी हम एक्सपोर्ट करके पैसा कमाना है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हमें वो प्रोडक्ट्स चूज़ करनी पड़ेंगी जिसका प्रॉफिट रेट ज़्यादा है। अगर हम बात करें फ्रूट एंड वेजिटेबल में, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन कम है और वो जाता भी कमीशन पे है। क्यों? यहाँ पे एक मोनोपोली बन गई है दुबई में, सारे गल्फ में, इन शॉर्ट बाकी दुनिया में भी मोनोपोली बना ली है। ये बनाई किसने? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान ने मिलकर सारा कुछ किया हुआ है। अब आप लोग जब अगले बंदों को देते हो यार हमारा माल बेचो और हमें पैसे दे दो, तो फिर तो काम खराब है ना। मैं आपको स्ट्रांगली ये चीज़ रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप कमीशन पे माल भेजें कभी भी। देखें एक बंदा सही होगा, अब मैं कमीशन पे माल नहीं भेजता, मैं अपने आप को स्ट्रांग करता हूं कि नहीं भेजना कोई बात नहीं, नहीं भेजता माल तो क्या हो जाएगा, नहीं एक्सपोर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा। ठीक है, आप भी अपने आप को स्ट्रांग करें। अब ये कुछ लोग हैं जिन्होंने ये काम शुरू किया हुआ है। क्यों शुरू किया हुआ है मुझे नहीं पता, इस तरह करना नहीं चाहिए था, लेकिन इन्होंने करके अगले बंदों को भी तैयार किया हुआ है कि जी वो माल उस पर आएगा ही कमीशन पे, तो हम बेचेंगे, नहीं तो हम पैसे लगाने के कोई नहीं। अब यहाँ पे अगर हम लोकल आड़त की बात करें, लोकल आड़ती क्या करते हैं? लोकल आड़त पे होता ये है कि बेसिकली वो पेमेंट करते हैं पीछे, पेमेंट करने के बाद उनको माल लगता है। लेकिन एक्सपोर्ट बिजनेस में हमने समझा कि एक्सपोर्ट में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा, जैसा मैंने रियलिटीज़ बताई थी एक्सपोर्ट बिजनेस में पिछली वीडियो में, हमने ऐसे ही समझ लिया कि नहीं जी हम भेजेंगे तो 10 गुना हम या 20 गुना हमें प्रॉफिट वापस आ जाएगा। लेकिन वो कैसे आएगा भाई? आएगा, आता भी है, लेकिन अगर अगला फ्रॉडिया नहीं है, अगर अगला ही फ्रॉडिया है, तो फिर आपको 10 क्या 20% माइनस में भी आ सकता है प्रॉफिट। फ्रूट एंड वेजिटेबल मैं आपको कमीशन पे भेजने पे रिकमेंड नहीं करता। हाँ, डन बेसिस पे बात करें तो उस पर 5 से 10% आप अर्न कर सकते हैं। इसी तरह अगर बात करते हैं राइस की, राइस जो है, जो इसमें मिनिमम प्रॉफिट होता है ना, वो 5% होता है और मैक्सिमम हम 10 तक जा सकते हैं, इससे ऊपर हम नहीं जा सकते। तो आया क्या हमें फ्रूट एंड वेजिटेबल चूज़ करना है या हमें राइस चूज़ करना है? हमें क्या चूज़ करना है? अब हमें प्रोडक्ट वो चूज़ करनी है जिसमें 50% प्रॉफिट हो। ठीक है, फ़र्ज़ करें कोई हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले लें या हम कोई हैंडीक्राफ्ट ले लें, अब इसमें 100% तक प्रॉफिट भी है, तो हम वो प्रोडक्ट चूज़ क्यों ना करें जिसमें 100% तक प्रॉफिट है। फ़र्ज़ करें हम कोई बॉल लेते हैं, अब हम तो प्रोडक्ट को प्राइस के साथ वो करते हैं। फ़र्ज़ करें हम कोई बॉल लेते हैं, एक बॉल है, फुटबॉल ले लेते हैं, वो हमें कॉस्ट करती है, अब हमें जो हमारा वेयर हाउस है सियालकोट में है, फुटबॉल का वेयर हाउस सियालकोट में, जहाँ पे हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या मैं एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर मैन्युफैक्चर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे वो कॉस्ट जो पड़ रही है वो पड़ रही है 1000 रुपये की एक, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, ये 1000 रुपये की एक पड़ रही है। अब उस पर मैं प्रॉफिट मार्जिन
मैं एक तो मार्केट देखूंगा, इंटरनेशनल मार्केट में फुटबॉल की क्या प्राइस चल रही है, ठीक है। अब लोग अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि सर हम प्राइस कहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए ऐसा तो आप प्राइस कहीं से नहीं चेक कर सकते, आपका बायर ही बताएगा। दूसरी बात ये, फ़र्ज़ करें आप किसी को बेचना चाह रहे हैं तो उसकी एग्जाम वो कैसे करेंगे आप, मतलब कि आइडिया कैसे लगाएंगे। तो बहुत से मार्ट्स हैं, बहुत से हाइपर मार्ट्स हैं, बहुत से लुलू मार्ट्स हैं, आप उन पर देखें कि फ़ुटबॉल कितने की सेल हो रही है। वो रिटेल में सेल करें तो आप उसमें से कम करके उसका 5% कम कर दें और उसका पीछे से 5%, 10% टोटल कम करके अपना जो है प्रॉफिट निकाल के, लेकिन आपने प्रॉफिट उसमें 5 से 15% प्रॉफिट रखना है। 15% प्रॉफिट रखना। फ़र्ज़ करें हमें 1000 रुपये की एक बॉल पड़ गई, ठीक है। अब हमसे कोई मांगता है 1000 बॉल्स, हमें कहता है कि जी हमें 1000 बॉल या 500 बॉल चाहिए, तो हमारा रेट हमने 15% उसमें ऐड कर दिया। 15% ऐड करना 150 रुपये, 1150 रुपये की हमने बॉल उसको फैक्ट्री से, मेरे पास ऑर्डर आया, फैक्ट्री मैंने तो तैयार करवाई था, मैं तो मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ, ठीक है। मैंने फैक्ट्री से तैयार किया, मुझे 1000 रुपये कॉस्ट पड़ी, मैंने उस पर 15% अपना प्रॉफिट रखा, मैंने उसको 150 रुपये ऐड किया, 1150 रुपये की बॉल दे दी। अब ये हो गया एक्स फैक्ट्री रेट हो गया, ठीक है। अब वो मुझे कहता है, मेरा बायर कहता है नहीं जी मुझे एक्स फैक्ट्री रेट नहीं चाहिए, मुझे तो आप FOB पोर्ट पे रेट दें। सबसे पहले अब यहाँ पे ये दोबारा समझते हैं कि FOB क्या होता है। FOB होता है फ्री ऑन बोर्ड, मतलब आपको पोर्ट तक शिप पे चढ़ा के उसको रेट देना है। फॉर एग्जांपल फ्रेट वगैरह वो पे करेगा, आपने सिर्फ शिप पे इसको लोड कराना है, मतलब कस्टम क्लियरेंस वगैरह सारा कुछ आपने ऐड करना है। फ़र्ज़ करें वो कॉस्ट पड़ती है 100 रुपीज़, ठीक है। ये सारी कॉस्ट, इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी है, सियालकोट से कराची तक की ट्रांसपोर्टेशन भी है, ठीक है। किस में जा रहा है, अगर कंटेनर में जा रहा है तो उसका किराया है, अगर आप कार्गो कर रहे हैं तो उसका किराया, जिस तरह भी आप भेज रहे हैं उसका सारा एक्सपेंस आपने डालना है, पेट्रोल वगैरह सारा ऐड करके। फॉर एग्जांपल हमें 100 रुपये FOB पे पड़ रहा है, अब हम 1150 में 100 ऐड करेंगे तो 1250 रुपये हो जाएगा। ये हमने उसको रेट कोड कर देना, अपना मार्जिन कम नहीं करना है। फॉर एग्जांपल उसका ऑर्डर है 50,000 बॉल्स का, 50,000 बॉल्स का। हाँ, फिर हम सोच सकते हैं यार हमारा ऑर्डर बढ़ा है तो हम उसमें जो हमने 15% किया हम उसमें 12% कर देते। हम उसको जो हमने 1150 किया था हम उसको 1100 रुपये में या 1110 रुपये में या 1120 रुपये में 30 रुपये हम लेस कर देते। ये ऑर्डर पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा वो कहता है नहीं जी मुझे FOB भी नहीं चाहिए, मुझे तो आप CIF रेट दें। अब CIF रेट क्या होता है, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट ऐड होता है इसके अंदर। ये अब पुरानी वीडियोस आप लोगों को बताई हुई हैं तो इसलिए आप उसमें सारे इनको टर्म्स हमने डिस्कस किए, नहीं देखा किसी ने तो जाके पीछे वीडियोस भी देख सकते हैं। CIF रेट में क्या होता है, कॉस्ट इंश्योरेंस और फ्रेट। अब हमने ये तीनों चीज़ें उसको ऐड करके बतानी। फ्रेट हमने ले लेना है अपने क्लियरिंग एजेंट से, CHA को फ़ोन करना है, उससे ले लेना फ्रेट ले लेना, फ्रेट लेके हमने उसका उसमें ऐड करना है। फॉर एग्जांपल वो भी हमें 200 रुपीज़ पड़ रहा है तो हम उसमें जो है फ़र्ज़ करें एक बॉल पे हमें 200 पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, पड़ेगा तो मेरे ख्याल से 30 या 40 ही पड़ेगा, चलिए 40 ही कर लेते हैं। 40 आ गया, 40 हमने या 50 आ गया, 50 ऐड कर लिया, 1250 में 50 ऐड कर लिया, 1300 हम उसकी पोर्ट पे जो जहाँ पे भी दुबई पोर्ट मंगवाता है या फिर UK की पोर्ट पे कोई मंगवाता है, लंदन पोर्ट है या कोई भी दुबई की पोर्ट पे, सऊदी जहाँ पे भी मंगवाता है, तो हमने कॉस्ट उसकी निकाल के उसको दे देनी। हमने बताना है जनाब ये आपकी पोर्ट तक पहुँच हम दे रहे हैं। अगर बाय एयर मंगवाता है CIF और CPP में CIP में हमने रेट देने हैं उसको। अब ये भी इनको टर्म्स मैंने बताई हुई हैं, आप उसमें जाके जो है पीछे वीडियोज़ में जाके आप देख सकते हैं। तो ये जो है इस तरह आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है इसका। अच्छा अब यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, ये तो मैंने बताया आपको 15%, ठीक है। अब आपने जब हैंडीक्राफ्ट पे जाएंगे तो 50% तक भी प्रॉफिट है, ठीक है। अब जब 50% तक प्रॉफिट है, आप जो बायर को रेट है, ठीक है, आप थोड़ा मार्जिन रख के दे दो ना, आप 50% मत कमाओ। अब लोग 50% तक कमाते हैं उसमें, तो आप 40% कमा लो। आपको कम्पिटेटिव रेट्स देने हैं बायर को। आप कम्पिटेटिव रेट्स अगर आप किसी से तैयार करा रहे हो तो आपको कम रेट पे उसको तैयार करवा के बायर को देना है। अपना मार्जिन भी कम करें और ये भी देखें कि बायर से आप मतलब 1000 रुपये की मुझे पड़ रही है फुटबॉल फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मैं जो मैन्युफैक्चरर से बात करूंगा कि नहीं भाई वो तो उसने रेट बता दिया आपको 1000 रुपये, लेकिन जब मैं उससे 500 बॉलों की बजाय 10,000 या 50,000 बॉल्स करवाऊंगा तो वो रेट 1000 नहीं रहेगा, 1000 से कम आ जाएगा। जब 1150 से 1100 पे आओगे तो नीचे से भी रेट कम होगा ना। आप बायर से कहोगे, मैन्युफैक्चरर से कहोगे भाई मुझे रेट कम कर, मेरे इतनी मैन्युफैक्चर करवा रहा हूँ बॉल्स आपसे, तो वो आपकी बॉल्स की
जो रेट है वो ऑब्वियसली कम करेगा। तो पीछे जो मैन्युफैक्चरर, आपने वहाँ से भी रेट कम करवाना है, क्योंकि उसको भी बचता है। ऐसी बात नहीं वो बचेगा तो आपको बना के देगा, नहीं बचेगा तो नहीं बना के देगा, ठीक है। वहाँ से भी रेट कम करवाना है आपने, और ऑब्वियसली बायर को भी आपने फोर्स करना है, नहीं यार इससे कम नहीं दे सकता ये, क्योंकि आप उसके लिए आप मैन्युफैक्चरर हो, आपके लिए वो मैन्युफैक्चरर, जिस तरह वो आपके साथ डील करेगा आपने उसी तरह मैन्युफैक्चरर के साथ डील करनी है। जितना कम से कम रेट हो सकता है आपने उससे लेना है, और इसको जितना कम से कम हो सकता है वो आपसे लेगा, आपने उसको देना है। कंपीटेटिव प्राइस दोगे तभी आपको ऑर्डर मिलने के 99.99% चांसेस हो जाते हैं। प्राइस जो है ना, इसको प्राइस और प्रॉफिट को जो है ना, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करती है, ठीक है। हर इंडस्ट्री की प्राइस डिफरेंट है, हर इंडस्ट्री की जो है ना प्रॉफिट डिफरेंट है, ठीक है। अब आपने किस इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री चूज़ की हुई है, उसमें आपने प्रॉफिट मार्जिन जो है क्या रखना। मैंने आपको वैसे एक जनरल बता दूं, जो प्रॉफिट मार्जिन है ना वो 10% मिनिमम होना चाहिए। मैंने 14% 15% बताया हुआ है, ठीक है। अगर फिर भी लेस करते हैं तो 10% तो आपका प्रॉफिट मार्जिन होना ही चाहिए। 10 से 20% जहाँ पे भी आप प्रॉफिट मार्जिन रख के अपने बायर्स को कन्विंस कर सकें। 10% से नीचे नहीं आना, खुदा न खास्ता अगर कोई चीज़ लॉस में होती है तो वो 10% में कवर हो जाए। कोई आपका मॉल ख़राब हो गया, कोई चीज़ टूट गई, कोई चीज़ डैमेज होगी, तो वो 10% प्रॉफिट में आ जाए, तो ऊपर जितना होगा वो प्रॉफिट ही होगा। तो आपने इंडस्ट्री के हिसाब से अपना जो है प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने हैं, इंडस्ट्री के हिसाब से अपना प्रॉफिट मार्जिन रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है आप प्रॉफिट मार्जिन किस तरह रख सकते हैं, इंडस्ट्री वाइज किस तरह सेट कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आने वाले इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा सकें। मेरा मिशन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना, इसमें मेरा साथ दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।